हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनीता सक्सेना। आज आपको बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट नाम से स्पष्ट है, फ्लेक्सिबल जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीन्स इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मीन्स समय समय पर वो चेंजेस ला सकते हैं कंडीशंस के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबल बजट बजट क्या है? जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी हम उसका आउटफ्लो और इनफ्लो को हम शो करते हैं, जिसमें बिजनेस कंडीशन को देखते हुए वो कहलाता है बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट ऐसा बजट जिसमें चेंजेस मींस लेवल ऑफ एक्टिविटीज के अनुसार उसमें चेंजेस किया जा सके या जिनमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट कहलाता है। आई मीनिंग देख लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट। Flexible budget is that budget which present cost, revenues and profits at various level of business activity. That means various volumes of output and sales. This budget is a budget that change as per the activity level. Means flexible budget एक ऐसा बजट है जो हमें अलग अलग कैपेसिटी पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बताता है। जो भी कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, उनमें कितना चेंजेस हुआ है, उसमें फिक्स्ड कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, सेमी वेरिएबल कितने हैं, ये हमको शो करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बजट में भी divided into two parts. First, fixed budget and second, flexible budget. फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर बजट को दो भागों में बांटा गया है, एक फिक्स बजट और दूसरा फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या है? इसे स्टैटिक बजट भी कहते हैं। तो फिक्स बजट हमेशा फिक्स होता है, मींस कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज लेवल और एक्टिविटीज के चेंज होने पर भी ये इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स रहता है, मींस इसमें परिवर्तन नहीं होता। या हम कह सकते हैं कि अ बजट फिक्स बजट इज अ बजट दैट डजंट चेंज ड्यू टू एनी चेंज इन एक्टिविटी ऑफ लेबर, मींस किसी भी एक्टिविटी में चेंज लाने पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे हमने मटेरियल की क्वांटिटी चेंज किया, लेबर की क्वांटिटी, मींस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की हम क्वांटिटी चेंज करते हैं, फिर भी उसके लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आते, मींस ये कह सकते हैं ये फिक्स रहता है। फ्लेक्सिबल बजट इसी का अपोजिट है, कह सकते हैं जैसे ये फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें यदि हम क्वांटिटेटिव चेंज करेंगे तो इसके लेवल में भी चेंजेस आएगा, मींस एक्टिविटी लेवल में चेंज आएंगे। तो फ्लेक्सिबल मैंने भी बताया क्या था, दिस बजट इज अ बजट दैट चेंजेस एज पर द एक्टिविटी लेवल, मींस एक्टिविटी लेवल के चेंज होने पर इसमें चेंजेस आ जाता है, क्या कहलाता है? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्यों बनाते हैं, इसका यूज कहां-कहां पर है देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट बिजनेस की जो अदृश्य परिवर्तन है अलग-अलग कैपेसिटी पर, या हम कह सकते हैं तो वो शो करता है कि अलग-अलग कैपेसिटी पर जो चेंजेस आए हैं, एक्टिविटी लेवल में जो चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं। तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए, वैसे इसकी थ्योरी कम ही आती है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। फ्लेक्सिबल बजट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें, तो इसको क्लीन कर देते हैं। फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट
इसमें जो एक्टिविटीज लेवल है उनको यहाँ कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को तीन एक्सपेंस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है वेरिएबल एक्सपेंस, सेकंड फिक्स्ड एक्सपेंस एंड थर्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। देखिए पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपेसिटी तो हम क्या कर सकते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी या कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए 80% है, 70% है, 90% है, इस तरह हम इसमें ये क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको उस हिसाब से निकालना होता है। तो जो फ्लेक्सिबल बजट है वो अदृश्य परिवर्तनों को ध्यान में रखकर हमको बनाना चाहिए। मींस जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं मटेरियल लेबर या फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स तो फिक्स ही रहता है, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं उनको ये शो करता है और टोटल कॉस्ट निकालता है। टोटल कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट भी निकलती है। साथ में अलग अलग कैपेसिटी में पता चल जाता है कि अलग अलग लेवल में कितना चेंजेस आया है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग कैपेसिटी पर कितना चेंज आया है इसको शो करने के लिए जो बजट बनाया जाता है वो फ्लेक्सिबल बजट कहलाता है। इसमें एक नंबर वेरिएबल एक्सपेंस, सबसे पहले इसमें हम वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। मींस एक्टिविटी ऑफ लेबर के अनुसार को अगर हम उसमें कुछ चेंज कर देते हैं तो ये भी चेंज हो जाते हैं। इनमें क्या आता है, जैसे मटेरियल है, अगर हमने मटेरियल कम या ज्यादा किया तो उसमें भी चेंज आ जाता है बजट में। अगर लेबर है उसमें कुछ चेंज किया, मींस किसी भी क्वांटिटी में हमने चेंज किया तो उसमें बदलाव या चेंजेस आ जाते हैं। मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस। इन सबको हम लिखेंगे अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार और जो आएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेकंड इसमें आता है बी नंबर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल में वेरिएबल एक्सपेंस फुली चेंजेबल होते हैं। मींस हम कह सकते हैं इनमें पूर्ण रूप से चेंज इसमें होते रहते हैं। लेकिन सेमी वेरिएबल में कुछ भाग स्थिर होता है और एक कंडीशन के बाद ये उसके बाद इसमें बदलाव शुरू हो जाते हैं। मींस कुछ समय के लिए तो स्थिर रहता है लेकिन उसके बाद वो उसमें परिवर्तन स्टार्ट होने लगता है। तो ये इसमें कुछ परसेंट आपका फिक्स होगा और कुछ होगा इसमें वैल्यू। इसको भी टोटल करेंगे, या जाएगा टोटल ऑफ बी एंड सी नंबर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंस हर कैपेसिटी लेवल में फिक्स ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे और इनको भी टोटल कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल करके हम लिखेंगे तो हमारी क्या जाएगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम इस तरह से निकालते हैं। फ्लेक्सिबल बजट को बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फ्लेक्सिबल बजट है वो किस टाइप के उसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं और उनको शामिल करना चाहिए। 3 टाइप से हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप, यदि क्वेश्चन में सेल्स दिया है और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है या वेरिएबल एक्सपेंस दिए हैं, हम सेल्स में वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन में अगर हम फिक्स कॉस्ट लेस करें तो क्या आ जाता है हमारा प्रॉफिट आ जाता है। मींस इस तरह हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकंड टाइप, यदि तीनों ही एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मींस कौन से वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स, तो हम इस तरह बनाएंगे। और थर्ड है जैसे आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी, कॉस्ट शीट जैसे प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, वर्क कॉस्ट निकालते हैं, ऑफिस ओवरहेड निकालते हैं, ऑफिस कॉस्ट, और उसके बाद हम या मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद हम प्रॉफिट या सेल्स निकाल लेते हैं। तो थ्री टाइप से जिस कंडीशन के क्वेश्चन हो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन में जैसा जो दिया हुआ है उस हिसाब से उस लेवल का हम बजट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि किस टाइप का एक्सपेंस दिया हुआ है और उसको हम उस हिसाब से उस मेथड से बना लेंगे। सेकंड, हमें ये ध्यान रखना है कि जो चेंजेस हुए हैं वो किस कैपेसिटी पर निकालना है, मींस लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या क्या है। थर्ड, जो भी एक्सपेंस है हम उनको तीन एक्सपेंसेस में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट वेरिएबल एक्सपेंस, सेकंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड थर्ड फिक्स्ड एक्सपेंस। और उस हिसाब से हमारा फ्लेक्सिबल बजट बनकर रेडी हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट का। इसका क्वेश्चन आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, विद द फॉलोइंग डेटा %80 कैपेसिटी prepare flexible budget। मींस क्वेश्चन में दिया हुआ है 80% कैपेसिटी पर हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। इसके बाद ये हुआ है इसमें क्वेश्चन, यूनिट्स दी हुई है, यूनिट्स है 800 और इनकी कैपेसिटी लेवल है 80%, इसका कैपेसिटी दी हुई है 60%। कैपेसिटी 80%। फिर दिया हुआ मटेरियल दिया 100 रुपीज, लेबर 50 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 20 रुपीज, एंड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है 50,000, जिसमें से 40% फिक्स्ड है। 40% क्या हमारा फिक्स्ड है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इसमें आपका दिया हुआ है 60% फिक्स्ड। कितना परसेंट? 60% फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन है, इसको एक बार और देख लीजिए। हमें फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, फ्लेक्सिबल बजट। यूनिट्स दी हुई है 800 यूनिट्स है और इसकी कैपेसिटी लेवल कितना है 80%। मटेरियल है 100 रुपीज पर यूनिट, लेबर दिया है 50 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 20 रुपीज पर यूनिट, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है 50,000 और इसमें 40% फिक्स दिया हुआ है। मींस
40% फिक्स्ड है, मींस 60% वेरिएबल होगा। नेक्स्ट आपका दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें 60% फिक्स्ड है, मींस 40% वेरिएबल होगा। ये क्वेश्चन है, हमें 80% कैपेसिटी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें 60% पर निकालना है। तो फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट वहां पर यूजफुल होता है जहां पर कि समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। मींस एक्टिविटीज ऑफ लेबर में समय समय पर अगर चेंज हो रहा है तो हम फ्लेक्सिबल बजट रेडी करेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपेसिटी में हमको दिया हुआ है बेस ईयर कितना दिया है 80% और यूनिट्स दी हुई है 800 यूनिट्स एंड निकालना हमको 60% कैपेसिटी पर इसकी यूनिट्स निकालेंगे 600 यूनिट्स। अब देखिए इसकी यूनिट्स दी हुई है और 60% की यूनिट्स नहीं दी हुई है, उसको हम कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। 800 यूनिट्स है, बेस हमारा 80 है, 80 से डिवाइड कर देंगे और निकालना किसका हमको 60 से, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 600 यूनिट्स। इस तरह हम निकालेंगे यूनिट्स। अब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैपेसिटी पर हमको निकालना है, उनको हम लिख लेंगे। सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंस में। अब देखिए इसमें दिया हुआ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सभी वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट लगा रहता है, मींस वो वेरिएबल में ही जाते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या है वेरिएबल एक्सपेंस कहलाएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में दिया हुआ है कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट इसका वेरिएबल है। जब कुछ किसी भी एक्सपेंस का कुछ पार्ट फिक्स हो और कुछ उसके बाद चेंजेस होने लगे तो हमने बताया था उसको क्या कहलाता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। तो सेमी वेरिएबल क्या क्या हो जाएंगे हमारे फैक्ट्री एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इसमें इस क्वेश्चन में फिक्स एक्सपेंस नहीं दिए हुए हैं, फिक्स हमेशा फिक्स रहता है लेकिन बट इसमें अलग से नहीं दिए हुए हैं, हम इसी में करते हैं। दो आएंगे हमारे लिए फर्स्ट ए नंबर वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखेंगे, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है एंड डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं। अब देखिए मटेरियल लिखा हुआ था 100 रुपीज पर यूनिट, लेबर हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 20 रुपीज पर यूनिट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है लेबर दिया है 50 रुपीज पर यूनिट और ये 20 रुपीज पर यूनिट, ये क्वेश्चन में दिया था। हम क्या करेंगे कैपेसिटी अलग अलग कैपेसिटी पर निकालेंगे। सबसे पहले हम 80% पर कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा बेस कौन सा है 80% कैपेसिटी, उसका हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसको देखिए 100 into 800 यूनिट्स पर यूनिट, एक यूनिट का 100 रुपीज तो 800 यूनिट्स का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80,000 यूनिट्स रुपीज। लेबर है इसी तरह इसके निकालेंगे 1 पर यूनिट पर कितना है 50, 800 पर कितना होगा 40,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस एक यूनिट का 20 रुपीज है तो 800 पे कितना होगा
60,000 इनको हम ऐड कर लेंगे। 80,000, 40,000, 16,000, ये आपका आ जाएगा 1,36,000। ये कंप्लीट हो गया। 1,36,000 हम यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ ए। नेक्स्ट है बी, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो पहले तो फिक्स रहते हैं एक समय तक और उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं, वेरिएबल, मींस उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। क्या कहलाते हैं, सेमी वेरिएबल, मींस कुछ पार्ट फिक्स और कुछ वेरिएबल। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ब्रैकेट में, अगर कुछ फिक्स दिया है और कुछ परसेंट उसका वेरिएबल दिया हुआ है तो हम उसको सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में लिखेंगे। तो इसमें आपको दो दिया हुआ है, फर्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री एक्सपेंस में कुछ पार्ट इसका फिक्स्ड है और कुछ इसका क्या है, वेरिएबल है। फिक्स कितना परसेंट दिया था, 40% फिक्स परसेंट है इसमें और 60% क्या हो जाएगा इसका वेरिएबल। इसकी अमाउंट दी हुई थी क्वेश्चन में 50,000, 50,000 दिया हुआ था। तो 50,000 मींस 50,000 में 40% फिक्स्ड है, तो 50,000 का 40% कितना आ जाएगा, इसका भी निकाल लेंगे हम। मींस इसमें 20,000 फिक्स्ड है। फिक्स्ड वाला फिक्स्ड ही रहता है, हम इधर भी लिख सकते हैं इसको, फिक्स चेंज नहीं होता। मींस इसमें 20,000 है तो 20,000 इसमें भी हम लिख सकते हैं। अब वेरिएबल चेंज होता है, इसको बाद में करेंगे। तो वेरिएबल देखिए इसमें 50,000 में 20,000 क्या है, फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा, माइनस कर देंगे या 60% निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,000। इसमें सेकंड एक्सपेंस दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें भी कुछ पार्ट इसमें फिक्स दिया हुआ है एंड वेरिएबल दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव हमने कितना लिखवाया था, इसमें दिया हुआ है 60% फिक्स्ड है। 60% फिक्स्ड है, मींस वेरिएबल कितना होगा हमारा 40%। इसको ध्यान से देखिए, इसकी अमाउंट दी हुई है 40,000, 40,000 हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है। 40,000 का 60% फिक्स्ड है। देखिए 40,000 into 60%, 24,000 मींस इसमें 24,000 क्या है हमारा फिक्स है। तो 24,000 हम दोनों साइड लिख सकते हैं क्योंकि फिक्स कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज क्या होते हैं वेरिएबल, हमने दोनों में लिख दिया। वेरिएबल कितना है 40%, मींस कितना होगा 40,000 में 24,000 क्या है फिक्स्ड है, तो वेरिएबल होगा 15,000। टोटल हो गया 40,000। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है तो हम लिखेंगे टोटल ऑफ बी। टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ बी हमारा कितना आया, देखिए 50,000 एंड 40,000 मींस 90,000, 90,000 हमारा ये आ गया। ये तो बेस ईयर है, ये क्वेश्चन में दिया था। हमें करना क्या है, कितनी कैपेसिटी पर, 60% कैपेसिटी पर हमको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें तो रुपीस दिया हुआ है, हम सीधे लिख देंगे 100 into 600 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 60,000। 50 रुपीस पर यूनिट है, इसमें 600 यूनिट्स है, इंटू कर देंगे 30,000 एंड इसमें 20 रुपीस है, 600 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12,000। इनको टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 72, 60,000, 30,000, 90,000, 1 लाख, 1 लाख, 2
2000 कितना आ जाएगा इसमें 1,02,000 टोटल ऑफ आ गया। अब देखेंगे वेरिएबल, इसी में ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा, गलती इसी में होती है। फिक्स तो हमने लिख दिया, फिक्स था, वेरिएबल को हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसको देखिए, इसमें 50,000 का टोटल फैक्ट्री एक्सपेंस, 50,000 में फिक्स था 20,000 और वेरिएबल कितना था 30,000, लेकिन ये 30,000 कितनी कैपेसिटी पर था 80% कैपेसिटी पर। निकालना हमको किस पर है, कैलकुलेट करना है हमको 60% कैपेसिटी पर। तो हम कैसे निकालेंगे देखिए, वेरिएबल है 30,000, इसका 30,000 में जो बेस ईयर दिया हुआ है कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड कर देंगे और जिसका हमको कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो बेस ईयर है उसकी कैपेसिटी से डिवाइड करना है और जिसका भी हमको निकालना है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा देखिए, 90,000 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें आ जाएगा आपका 60% कैपेसिटी पर 22,500 लिख लेते हैं, 22,500। तो इस तरह हम इसका 60% लेवल पर निकालेंगे, मींस 80% पर फैक्ट्री ओवरहेड कितना 30,000, तो 60% पर हम क्या करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 80 इनटू 60, या यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं 30,000 डिवाइडेड बाय 800 इनटू 600, फिर भी उतना ही आएगा। तो चलिए इसी तरह हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का निकाल लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव में 40% कितना दिया 16,000। अब 16,000 का हम कैसे निकालेंगे इसको देखिए, सेम वही प्रोसेस रहेगी, 16,000 इनटू डिवाइड कैसे करना हमको बेस ईयर से, बेस ईयर की कैपेसिटी कितनी है 80% और निकालना हमें 60% का इंटू कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा आपको 12,000। कितना आ गया हमारा 12,000, लिख देंगे 12,000 और इनका भी हम टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78,500। ये हमारा है टोटल ए और बी। तो ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल एक्सपेंस है उनकी प्राइस दी रहती है पर यूनिट, हम सीधे इसको निकालेंगे इनटू करके यूनिट से। सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट फिक्स होता है, फिक्स वाले को हम फिक्स दोनों में वैल्यू लिखेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं होता। सिर्फ कौन सा पार्ट चेंज होता है वेरिएबल, जैसे इसमें 60% है वही चेंज होगा, 80% था 30,000 था और 60% पे आया तो कितना हो गया 22,500। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जो 6 पार्ट था 60% पर वो 24,000 दोनों में ही हमने लिखा, लेकिन वेरिएबल चेंज होगा, मींस वेरिएबल को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल ऑफ ए आ गया, टोटल ऑफ बी, अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों टोटल एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1,36,000 प्लस में प्लस कर देंगे 90,000, तो हमारा आ जाएगा 2,26,000। इसी तरह हम 1,02,000 में ऐड कर देंगे 78,500, तो आ जाएगा हमारा 1,80,500। तो इस तरह हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं और इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो टोटल कॉस्ट आई देखिए, एक बार बोर्ड में नहीं आ रहा है पूरा, नीचे में थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए हमारा टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, ए और बी को ऐड करने पर इसमें आई थी हमारी
2,26,000 और ये आया था 1,80,500। इस कॉस्ट को हम क्या करेंगे, 2,26,000 को डिवाइड कर देंगे 800 यूनिट से, इसकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और इसी तरह 1,80,500 को 600 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इसकी कॉस्ट 60% कैपेसिटी पर कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। तो इस तरह हम फ्लेक्सिबल बजट में अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ या हम कह सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी में हम क्या चेंजेज हुआ उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा फ्लेक्सिबल बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि चेंजेस हो, अलग अलग कैपेसिटी में कितना चेंज हुआ ये सब होना चाहिए, उसी हिसाब से हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए। इसके लिए हम एक्सपेंस को 3 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। फर्स्ट वेरिएबल एक्सपेंस जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, फुली चेंज होते हैं। सेमी वेरिएबल, इसमें क्या है उस समय तक तो एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं बट एक समय के बाद उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंस फिक्स ही रहते हैं, उनमें चेंज नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, डिस्कस करिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके एग्जाम्स नजदीक हैं, क्या पिछले चैप्टर में हमने कैश फ्लो पढ़ाया था उसका भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं, फ्लेक्सिबल बजट के भी आते हैं। तो आशा है आई होप कि आपको फ्लेक्सिबल बजट समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो बताइएगा, और यदि कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं बन रहा तो ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।